हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 क्षितिज के काव्य खंड का पाठ 2 ललदेत के वाक का प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। इसकी पहली वीडियो में हम लोग वाक की हिंदी व्याख्या देख चुके हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड की हूँ। चलिए इसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह कैसी है। हम लोग वाक में देखे थे कि पहले वाक में रस्सी शब्द का प्रयोग हुआ था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, परंतु रस्सी शब्द का प्रयोग हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि रस्सी शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ था और वह रस्सी कैसी थी। तो उत्तर है कि रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नासवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ बताया गया कि रस्सी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो मानव के शरीर के लिए किया गया था, अर्थात ये बताया गया है कि मानव की शरीर कब टूट जाए कब बिखर जाए इसका कोई पता नहीं है, इसलिए रस्सी का प्रयोग वहाँ पे मानव के लिए किया गया था। दोस्तों हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। जो कवित्री थी वो अपनी मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर होगा कि कवित्री के कच्चेपन के कारण उसकी मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है और यही दर्द उसके हृदय और दुख का संचार करता रहा है, उसके प्रभु से मिलने नहीं दे रहा। यहाँ बताया जा रहा है कि कवित्री ईश्वर से इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि अभी उसका मन पूरा तरह से पवित्र नहीं हुआ है। कवित्री का मन बताया जा रहा है कि एक मिट्टी के घड़े के समान है जिसमें कि पानी रखने के बाद टपकता रहता है, इसीलिए जब उसका मन पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा तब उसको भगवान अपना दर्शन देंगे और वह मुक्ति पाएगी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। हम लोग देखे थे कि वाक में लिखा था कि घर जाने की चाह है मेरी, तो इससे कवित्री क्या कहना चाह रही हैं। उत्तर होगा कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती हैं। कवित्री घर जाने की बात ये अपना घर नहीं, वो प्रभु से मिलना चाहती हैं, अर्थात वह इस जीवन मरण जो जीने मरने का जो सिलसिला है इससे मुक्त होकर परमात्मा के शरण में जाना चाहती हैं। अब इसमें भाव स्पष्ट करना है दोस्तों। चौथे प्रश्न में भाव स्पष्ट करना है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। ख है कि खा खा के कुछ पाएगा नहीं, न बनेगा, न खाकर बनेगा अहंकारी। पहले का हमको बताना है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, इसका मतलब क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि कवित्री कहती हैं कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता से उलझ कर रह गई और अंत समय आया और जेब टटोली तो कुछ भी हासिल न हुआ। जब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाली मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देगी। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जब पूरा जीवन इसका ईश्वर ही चलाए हैं, तो जब ईश्वर को ये कुछ बदले में देना चाहिए तो इसके पास जीवन में कुछ नहीं बचा, अर्थात इसका जीवन कवित्री का व्यर्थ गया, ये अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाई। दूसरा पूछा गया कि खा खा के कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो ये इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही हैं। कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को भोग विलास में पकड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः भोग, त्याग, सुख, दुख का मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवित्री कह रही हैं।
कवित्री यहाँ पे कह रही हैं कि आप अहंकार, लालच सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक ये आपके मन में रहेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर से मिलन की भावना आपकी पूरी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ रहा होगा और आपको प्रश्न उत्तर लिखना होगा तो वीडियो को रोक करके लिखिएगा। चलिए देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललदेद ने क्या उपाय सुझाया है। साकल मतलब होता है कुंडी, तो इसका उत्तर है कि बंद द्वार की साकल खुलने से क्या उपाय है। जैसे कि यहाँ पे बुद्धि से मतलब है कि हम बुद्धि का द्वार कैसे खोल सकते हैं, कैसे हमारे अंदर बुद्धि प्रवेश करेगी। उत्तर होगा कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय से पाकर स्वतः ही ये साकल जंजीरें खुल जाएंगी। प्रभु के लिए द्वार के रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो। अपने अंतःकरण व ब्रह्मा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो। सुख व दुख समान भाव से भोगो। यही उपाय कवित्री ने सुझाए हैं। कवित्री बताती हैं कि अगर आपको एक अपने बुद्धि पाना है तो आप क्या करिए, सुख और दुख को समानता समझकर आप भोगिए। अगर सुख मिलता है तो भी सही, दुख मिलता है तो भी प्रेम से ही काटिए और ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से कीजिए और तब ईश्वर के द्वारा आपके लिए अपने आप खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में प्रयुक्त हुआ है। ये भाव किस पंक्तियों में बताया गया है, उस पंक्तियों का नाम लिखिए वाक्य में से जिसमें इसका वर्णन किया गया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसे कठिन साधना भी करते हैं। इसका उत्तर होगा कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतर आई। इसी से ये बताया गया है कि हम आए तो हम पहले तो सही रास्ते पे चले, फिर गलत रास्ते पे चल दिए और जब मैं अपना जेब टटोली कि मैं ज़िंदगी में क्या हासिल की हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिला। दोस्तों, 7वां प्रश्न है कि ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी का शब्द क्यों यूज़ किए हैं कवित्री, तो उत्तर है कि यह कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान का लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त हैं। दोस्तों, कवित्री बताती हैं कि भगवान कण कण में हैं। आपको याद होगा कि वाक्य चौथे में हम पढ़े थे कि कण कण में बसता है शिव। तो कवित्री जी कहती हैं कि कण कण में भगवान है, पर हम इन धर्मों में विभाजित कर मंदिरों व मस्जिदों में जो ढूंढते हैं। और ये जो आज के जो इंसान है वो अपने भगवान को कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई मस्जिद में ढूंढता है, लेकिन ईश्वर तो एक है और ईश्वर कण कण में वास करते हैं। जो अपने अंतकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है। और कवित्री कहती हैं कि हर कण में, हर सांस में ईश्वर का वास होता है, तो हम मंदिर मस्जिद में क्यों खोजें। अगर हम अपने मन में ही ईश्वर को अगर हम पहचान जाएं कि हमारे मन में ईश्वर है तो हम ही ज्ञानी हैं। वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। और जो समझ जाए कि हर कण में ईश्वर है, मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होता, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढना चाहिए और जो उसे ढूंढ ले वही सच्चा ज्ञानी है। कवित्री दोस्तों बताती हैं कि जो सच्चा ज्ञानी है वो अपने मन में ही ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है और ये ढोंग का मंदिर मस्जिद के भेदभाव में नहीं पड़ता। दोस्तों, मुझको लगता है कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर
समझ में आए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो भी मेरी आप तक पहुंचती रहे। और बेल लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों वीडियो मेरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।